अन्य जो संगठन है वो भी किसानों के जो है दूर नहीं होंगे। इसके अंदर यहाँ बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या तो आप इसको वापस ले लो। इन्होंने तो बांट कर रख दिया हमारे को। टोटल देसी हरियाणा एमबी हरियाणा देखना है सारे दर्शकों ने मोनू रूपगढ़ की राम राम भाई। फिलहाल जींद बस स्टैंड पर अपन मौजूद हैं और जो लगातार 2 दिन से इनका यहाँ धरना चल रहा है ड्राइवरों का, इनको समर्थन देने के लिए जुड़ाना और जींद के संगठन के ड्राइवर कुछ समर्थन देने के लिए आए, तो उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहोगे जो डिमांड है और समर्थन देने के लिए कहाँ से? मेरा नाम सुनील राज ब्रह्मणिया है। जी, मैं जी। जन शक्ति मंच का संस्थापक हूँ। अच्छा जी। और हमारे साथ में किसान मजदूर संगठन की तरफ से भाई शमशेर क्रांतिकारी जी आए हैं जी, और जी। जुलाना शक्ति मंच की तरफ से भाई शमशेर ढांडा जी आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे साथियों के आशीर्वाद से पता लगा कि भी एक देश के अंदर नया कानून पास कर दिया गया है। जी जी जी। और वो कानून पास नहीं हुआ है, वो एक फांसी का फंदा बना करके ड्राइवर भाइयों के गले में डाल दिया गया है। तो हमने जब पता लगा तो हम भी साथियों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है, ये कानून नहीं है, ये फांसी का फंदा है और ये हमारे गले में डालने की इन्होंने तैयारी कर दी है। लेकिन हम जहाँ तक भी हो सकेगा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जहाँ जिस सत्र पे भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहाँ हमारी जरूरत पड़ी होगी हम वहाँ खड़े मिलेंगे। बिल्कुल जी। राम राम जी। जी समर्थन देने के लिए पहुंच गए जी आप? जी हाँ, समर्थन जो है भारतीय किसान उत्थान संगठन जो है जी, जी। उसका मैं प्रमुख सलाहकार हूँ। जी जी। और क्योंकि हम तो पिछले उससे देख रहे हैं, क्या नाम है, किसान आंदोलन से देख रहे हैं। जी जी। पहले तो वो किसानों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी 13 महीने हमने जो है, क्या नाम है, इसकी लंबी लड़ाई लड़ी है। जी जी। और उस लंबी लड़ाई में वो 3 कृषि कानून तो पहले लादे गए थे। जी जी। और 3 कृषि कानून जब हमारे ऊपर किसानों के ऊपर लादे गए तो सीधी सी बात सब ने पता है भाई, क्या नाम है, एक बहुत बड़ा जो है, क्या नाम है, किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। अब ये हमारे को सोशल मीडिया से जो ये पता चला है कि भाई, क्या नाम है, ड्राइवर भाई जो भी यानी कि व्हीकल चलाता है, यानी कि चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, जहाँ तक मेरे को फिलहाल तक की जानकारी मिली है वो यही मिली है कि भाई इसके ऊपर जो है ना वो हो जाएगा, जब एक्सीडेंट हो जाता है ना किसी भी ड्राइवर से, तो वो अगर भाग गया तो उसको क्या नाम है 7 साल की, मेरे ख्याल से जो मेरे को 10 साल की जो है, क्या नाम है, मतलब सजा उसको होती है। देखो बात ये है, ये वैसे तो बिल्कुल जो है एक अनहोनी सी बात है, क्योंकि ये एक तरह से तानाशाही थोप रहे हैं। जो अगर हमारे ऊपर किसानों के ऊपर थोप रहे थे ना, वही ये थोप रहे हैं। ये जो है, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भाई इस कानून को वापस ले लो। वो अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो वो समय दूर नहीं है, वही के नाम है, चाहे वो जींद का है या के नाम है सारे हरियाणा के जितने के भी के नाम है, ये जो हमारे टेंट लग रहे हैं ना, ये पूरे उसी टिकरी बॉर्डर में बदल जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ और भारतीय किसान उसकी ओर से कहना चाहता हूँ मैं, अगर या तो इनकी तरफ ध्यान दे लो, रोक लो इन कानूनों को। ये के नाम है कोई गाय भेड़ बकरी नहीं है, के नाम है कि जिस तरह से के नाम तुम पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाओगे और उसको तुमने आंकड़ा शुरू कर दोगे। ये के नाम है, चाहे वो किसानी आंदोलन है, चाहे वो रोडवेज भाइयों का है, चाहे ड्राइवरों का है, चाहे किसानों का है, चाहे मजदूरों का है, जब के नाम है इसके ऊपर जुल्म होगा वो लाठी चलेगी, मानते हैं। मैं तो यही बात कहूंगा कि सूरज करता नहीं दोस्ती तारों से अंधियारों से, जल का मेल नहीं होता है शोलों से अंगारों से। और इन भाइयों कहूंगा, समझौतों की मेजों पर हरगिज उपचार नहीं होगा, जो भी होगा आर पार रुकने का नाम नहीं होगा। या तो आगे बढ़कर ले लो इस काले कानून को, वरना खाली कर दो फौरन दिल्ली के सिंहासन को। मैं ये बात कह गई किसान, ये बात आप लोगों ने गिराना करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति में इन राजनीति में इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, विशेषकर से सत्तारूढ़ पार्टी ने जो है इतना मतलब जुल्म के नाम ढा रहा है, लाठियां बरसाई गई है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हमारे मास्टर भाई हैं, चाहे वो क्लर्क भाई हैं, यहाँ बैठे हुए थे, मैं वहां पर भी समर्थन देने के लिए हम हर जगह जाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि या तो के नाम अपने आप को, ज्यादा समय दूर नहीं है, जनता जागने लगे और हम इस जगाने में ही लगे हैं। हमारे को कोई यहाँ से कोई कार्ड नहीं आया था, तो ये हमारे भाई है। और समय पड़ने के ऊपर किसान उत्थान मजदूर संगठन के साथ साथ अन्य जो संगठन है वो भी किसानों के जो है दूर नहीं होंगे। इसके अंदर यहाँ बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या तो आप इसको वापस ले लो। इन्होंने तो बांट कर रख दिया हमारे को।
मैं अपने साथियों को कहता हूँ एक बार खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। मैं ये बैठ आप बैठे रहो। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अंग्रेजों वाली पॉलिसियां है ये जी जी कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। मैं अपने साथियों को कह के जाना चाहता हूँ अगर ये वही पॉलिसियां हैं, वही नीतियां हैं, अगर ये क्या नाम है इसी तरह से चलते रहे और हम अपने घरों के अंदर बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है ताकि हम गुलाम के नाम है अंग्रेजी के नाम है शासन से भी ज्यादा गुलाम हमारे को ये बनाएंगे। अरे अंग्रेजों ने तो हमारे को बांटा था जातियों में, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। तुमने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। अरे घर घर बांटे, आंगन बांटे, गली गली गलियारे बांटे, मंदिर बांटे, मस्जिद बांटी, तुमने ही गुरुद्वारे बांटे। अरे जंगल बांटे, उपवन बांटे, खेत खेत की बुनियाद बांट दी तुमने। एक वोट की खातिर देश की बुनियाद बांट दी और बंटवारे की राजनीति ने देश अपाहिज बना दिया है। जो अंग्रेज नहीं कर पाए तुमने करके दिखा दिया है। इसलिए मैं सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि एक हो जाओ। छोटे छोटे संकल्प लेने से चाहे आंदोलन किसी का है, जुल्म सब पर हो रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ। जब हम इस सरकार से हम जो है खड़े होकर के अपने कानूनों को वापस करवा सकते हो। जय हिंद, जय भारत। राम राम जी। राम राम जी। जुलाना से पहुंचे जी। हाँ, मैं शमशेर ढंडा जी। हल्का विकास मंच जुलाना का सचिव हूँ और भारतीय किसान मजदूर उत्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। अभी हमारे जो साथी भाई ने बताया शमशेर जी ने, तो आज देश के अंदर एक तानाशाह सरकार आ चुकी है। पहले तो किसानों के साथ ऐसे किया था, फिर जवानों के साथ किया, फिर मजदूरों के साथ किया। बारी सबकी आएगी, अब मजदूर भाइयों की बारी आ गई है। यहाँ पे हमने एक होना पड़ेगा और इस तानाशाह सरकार को भगाना पड़ेगा, जब जाकर हमने इससे छुटकारा मिलेगा। और ये जो सरकार है ये कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये सारा जो हम काम धंधा उद्योग धंधा कर रहे हैं ना, इसको ठप करने की सोच रहे हैं। वो हमने मजदूर बना देंगे अंबानी और अडानी के जी। इसलिए देश के लिए क्या जरूरत होती है, किसान जवान, तीसरा आर्थिक रूप से एक ड्राइवर होता है। इतनी दूर से सामान लेते हैं, गाड़ियां में आते हैं, अगर वही रुक जाएगा देश का आर्थिक रूप से मंदी आ जाएगी और देश कंगाली की उस पर चला जाएगा। और हम ड्राइवर भाइयों के साथ हैं, तन मन धन के इनके साथ रहेंगे। इन्होंने भी किसान आंदोलन में हमारा दिल्ली में बहुत साथ दिया था, इसलिए आज हमने सोशल मीडिया पर हम इनका साथ देने आए हैं। और एक और बात बता देना चाहता हूँ, एक होना पड़ेगा, सभी ने अपील करनी पड़ेगी, नहीं तो ये तानाशाह सरकार हमारे को बिल्कुल खत्म करने के लिए चल रही है। पहले किसानी को खत्म किया, फिर सारी जो जॉब थी उसको खत्म कर दिया, फिर अब फौज को खत्म कर दिया अग्नि के नाम पे, अग्निवीर के नाम पे। अब सारा फौज जो हो गया, पुलिस की भर्ती नहीं कर रहे। अब क्या था भैया कि बेरोजगार हैं, हमारी छोटी मोटी गाड़ियां लेते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं, रोजगार अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का दिन रात दूर रह के। इन्होंने इस सरकार ने ये किसी को हमें ये नहीं सोचते भाई ये थोड़ा बहुत है खा पी ले, सबको मजदूर बिहारी बनाना चाहते हैं। मेन मकसद ये है, सबको देश का पूरा कर्तव्य उठाना चाहते हैं। जी जी। इसलिए हमने सबने एक होना पड़ेगा और ये 2024 में इसको चलने का काम करना पड़ेगा इस तानाशाह सरकार को। ये कानून जो बताया जा रहा है, जैसे भाई ड्राइवर पे 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा है, तो इसका मतलब तो ड्राइवर घना है, इसको ड्राइवर इतना थोपन लग रही है सरकार। अभी ड्राइवर हम भी प्राइवेट गाड़ियां ले रहे हैं, हमारे से भी हो जाता है। हाँ। तो ये थोड़ी भी किसी सजा कर देंगे मौके पे उनको। एक्सीडेंट को जानबूझ के नहीं करता, नहीं, अपनी जान जोखिम में कौन डालेगा। ये तो एक इंसिडेंट हो जाता है, घटना घट जाती है उसके अंदर, हम उनकी हेल्प भी करते हैं। कोई चांस हो जाता है, कई बार ड्राइवरों को अपनी जान बचाने के लिए कई बार गाड़ी छोड़ के जाना पड़ जाता है, वो एक मजबूरी हो जाती है। लेकिन मानवता के आधार पर हम हेल्प भी करते हैं उनकी। वो तो जी आने जाने दिख जाएगा बीरो तभी भी करते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनके विचार सुने, आप अपने कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। जय जवान जय किसान।